फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, तो ये सब नेचुरल फीड है। इसके अलावा हम सप्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं। ये सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो मस्टर्ड ऑयल केक, मतलब खली, सरसों की खली और राइस ब्रान का मिक्स, ये दोनों का मिक्सचर 1:1 रेशियो में हम लोग बनाते हैं। और भोजन हम पौंड में दिया करते हैं। पौंड में मेल में जो जिस पौंड में मेल रहा करता है और जिसमें फीमेल रहा करता है, उसको हम लोग उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको उसके बॉडी वेट के का 1 से 2% हम लोग प्रतिदिन दिया करते हैं। यह सप्लीमेंट्री फीड जो कि नेचुरल फीड के अलावा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो ऐसे इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए बना बनाया भी आता है, लेकिन पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट ये हम कैसे करते हैं? ओवाप्रिम और ओवाटाइड मार्केट है ना, मार्केट से बना बनाया आया करता है, लेकिन उसका कॉस्ट अधिक हुआ करता है, बहुत अधिक हुआ करता है, जो हमारे फिशरमैन या फिश फार्मर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और यह जान लेने के बाद, यह इसकी प्रक्रिया, अगर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट बनाने की विधि को जान लेने के बाद है ना, वे इसको राइस ब्रान और वे इसको जान लेने के बाद मेल को और फीमेल को दोनों को इंजेक्शन देकर, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन देने के उपरांत तब यह इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब ही होता है कि कोई बाहर फॉरेन things which are inserted inside the body of the broods, male brood as well as female broods. तो this is the अभी जो समय चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जो हैं, these 3 months है ना, these 3 months अप्रैल, मई एंड जून, इसी दौरान we procure the broods है ना, मार्केट से जिंदा मेल और फीमेल, जो देखने में स्वच्छ हो, कोई कट नहीं हो उसके बॉडी पर, किसी भी ढंग का घाव नहीं हो, कोई इंसिजन नहीं हो, वैसे को रख लेते हैं। फार्मर से परचेज करके उसको रख लेते हैं, लेकिन कम से कम एक ब्रूड 2 kg का होना चाहिए। और इसी ब्रूड स्टॉक से, इसी ब्रूड को के पिट्यूटरी को हम लोग निकालते हैं, पिट्यूटरी को निकालकर, और उसी का पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट या पिट्यूटरी हेड रीजन में हुआ करता है, पिट्यूटरी वो हेड रीजन में हुआ करता है, और हेड रीजन से हम इसको एक्सट्रैक्ट, इसका पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। नाउ दे आर स्टोर्ड है ना, इसको हम लोग फिर स्टोर कर, वहां से निकाले, फिर उसको प्रिजर्व कर देते हैं प्योर अल्कोहल में प्रिजर्व करके, और तब इसको कोल्ड प्लेस में हम इसे डाल देते हैं। दैट इज है ना। तो हाउ प्रिजर्वेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डन। अब यह प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग अब हम लोग कैसे शुरू करते हैं? तो जनरली जो सबसे अच्छा समय है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का, वह रेनी सीजन है। रेनी सीजन स्टार्ट होने के साथ साथ जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम हो जाता है, तो 26 से 30 डिग्री सेल्सियस जब ये टेम्परेचर हुआ करता है ना, उस दौरान
cool, and induced breeding is performed in cool, cloudy days of rainy season at a temperature between 26 to 30 degrees Celsius. The matured fishes are injected at the base of pectoral fin of male. Pectoral fin of male. So they are in the pituitary extract is injected at the base of the pectoral fin of male. At the base of how the syringe should not be at 90 degree, but it should be at 45 degree, not 90 degree. Otherwise it will go enter inside the body and the syringe, and that will prick the heart. Hence not at 90 degree, but at 45 degree. At 45 degree angle, this is injected, and male as well as female fish both are injected. Here one thing is, it is pertinent to mention the ratio of male and female fish. The ratio of male and female fish is 2:1. That is, both of the brood fishes and the ratio is of male and female is 2:1. And one thing, the weight of the brood fish is taken before injection of the pituitary extract. So brood fishes are weighed. उसका हम वजन ले लेते हैं, 2:1 रेशियो में होना चाहिए. Hence in this condition, here now the females are injected. One thing I would like to mention, that females are given 2 injections, while males are given 1 injection. The females are 1 injection of pituitary extract. In both the cases, females are injected with pituitary extract 2 times, while the males are given only 1 injection. उसको फीमेल्स को फीमेल्स को 2 बार इंजेक्ट किया जाता है, जबकि मेल को केवल 1 बार इंजेक्ट किया जाता है. अब यह ब्रूड स्टॉक जिसको हम इंजेक्ट करते हैं, उसमें पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट मिलीग्राम में कितना होना चाहिए, तो वह फर्स्ट फीमेल को हम 2 बार इंजेक्ट करते हैं. द फर्स्ट फीमेल इंजेक्शन इज गिवन एट द रेट ऑफ 2.2 to 4 mg per kg of body weight. Per kg of body weight. And the second is of 5 to 10 milligram per kg of body weight. तो फीमेल को 2 बार इंजेक्शन दिया जाता है और मेल को 1 ही बार इंजेक्शन दिया जाता है. द मेल्स आर गिवन 2 to 4 mg per kg body weight. The males are given 2 to 4 milligram per kg body weight. When the females are given injection, second injection, तो यह जो है फर्स्ट इंजेक्शन जो है वो फीमेल को फर्स्ट इंजेक्शन अगर 4 से 6 फीमेल्स को 4 से 6 बजे शाम के समय पहला इंजेक्शन दिया जाता है, और सेकेंड इंजेक्शन उसके 6 घंटे के बाद. मीन्स अगर 6 बजे
6 AM इवनिंग को एक इंजेक्शन दिया, पहला इंजेक्शन फीमेल को, तो 12 बजे रात को सेकेंड इंजेक्शन देंगे। और जैसे उसको सेकेंड इंजेक्शन देकर फिर हम उसको ब्रीडिंग हप्पा में छोड़ देते हैं। और उसी समय मेल को भी 2 से 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्ट करके उसको फिर हम ब्रीडिंग हप्पा में छोड़ देते हैं। और ब्रीडिंग हप्पा में छोड़ने के बाद तब इसको हम, अब ये शाम तक है, अब यह रात, पूरे रात सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग रात में इंजेक्ट दोनों को कर दिया, और अर्ली इन द मॉर्निंग स्पॉनिंग टेक्स प्लेस। स्पॉनिंग हुआ करता है अर्ली इन द मॉर्निंग में, और स्पॉनिंग के बाद अब हम अभी हम इसको ब्रीडिंग हप्पा में छोड़ देते हैं। और स्पॉनिंग जब हो जाता है फिर फर्टिलाइजेशन 3 से 4 घंटे के अंदर हो पाता है।